काम किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने और ढोल पीट दिया कि सबको नौकरी हम ही दे दिया। यंग है तेजस्वी जी, अपने पिताजी के कर कदमों पर चलेंगे तो वो भी ऐसे ही जेल के अंदर आए। और भी कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है जो उन लोगों के राजपाट में उनके सहयोग से हुआ है, उस गाँव में, गली में सड़क है, बिजली है, पानी है, और ये कौन कर रहा है? केंद्र की सरकार कर रही है। और पुल का बिल पास हो जाता था, सड़क का बिल बन जाता था, सड़क नहीं बनती थी और सड़क का पैसा चला जाता। केवल हल्ला हंगामा खड़ा करना काम है ना, काम तो करना नहीं। अपने समय में उनको 20 साल, 25 साल, 30 साल समय मिला तो कुछ काम किया नहीं। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाइट। देखिए, बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी विषय पर आज खास बातचीत करने के लिए भाजपा प्रवक्ता उषा विद्यार्थी मैम मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जिस तरह से बिहार में लगातार ये पुल गिरने का सिलसिला जारी है, कल तो बहुत ही ज़्यादा पुल गिरने की तादाद आ गई है। एक बार में कल सिर्फ 5 पुलें गिरी हैं, क्या कहेंगे? कहाँ की पुलें गिरी हैं मैडम, बताइए। बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं। कल की बात करें, कल सिवान में गंडक नदी में, सिवान के गंडक नदी में, और दूसरे बहुत सारे जगह हैं। मैम, आप पूरी पहले तो जानकारी ले लो, पुल किन परिस्थितियों में गिरी है, कैसे गिरी है। ये राजद के लोग को केवल हल्ला हंगामा खड़ा करना काम है ना, काम तो करना नहीं। अपने समय में उनको 20 साल, 25 साल, 30 साल समय मिला तो कुछ काम किया नहीं। फिर नीतीश जी को ठग फुसला करके सरकार में आए, उसके बाद काम किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने और ढोल पीट दिया कि सबको नौकरी हम ही दे दिया। इसलिए ढोल पीटने की आदत है और अपनी कमियों को नहीं देखना। और दूसरा, कहाँ पुल गिर रहा है, क्या खोजते फिर रहे हैं कि क्या गिरा है, किन कमियों से गिरी है, उसका विभाग है, उसकी जांच होगी, उसकी पड़ताल होगी, जो गड़बड़ पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है इन दिनों पुल गिरने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आए पुल ही नहीं गिरने की बात हो रही है, जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं वो सब पकड़े जाएंगे और तेजस्वी की तरह और लालू जी की तरह सब जेल के अंदर होंगे। इसलिए कोई भी गड़बड़ी, अगर पुल गिर रहा है, अगर और भी कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है जो उन लोगों के राजपाट में उनके सहयोग से हुआ है, वो सब लोग पकड़े जाएंगे और सब लोग जेल के अंदर होंगे जो इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त है। तेजस्वी यादव का बयान आया है कि जो पुल गिर रहा है, इस तरह से पुलों बनाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसीलिए पुल इस तरह से गिरते हुए नजर आ रहा है। और उनके समय में तो पुल बनता ही नहीं था, पुल का पैसा चल जाता था उनके आवास पर और पुल का बिल पास हो जाता था, सड़क का बिल बन जाता था, सड़क नहीं बनती थी और सड़क का पैसा चला जाता था उनके आवास पर। चारा वाला में अभी भी पिताजी घूम रहे हैं, चारा घोटाला हो गया जो देश का सबसे बड़ा घोटाला उन दिनों हुआ था। सड़क था कि गड्ढा था, गड्ढे में सड़क थी कि सड़क थी, उस पर हम लोग हंसी मजाक उड़ाते थे। वो दिन भूल गए हैं, वो दिन उनको याद करना चाहिए। अभी तो आप जाइए, देखिए, गांव में, गली में सड़क है, बिजली है, पानी है, और ये कौन कर रहा है? केंद्र की सरकार कर रही है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, नौजवानों के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए नए नए, अभी देखो, अभी नए नए कानून आए हैं कि त्वरित कार्रवाई हो, उनकी सजा हो, पनिशमेंट हो। और जो सड़े गले जो अंग्रेजों के जो कानून हैं उसको हमको परिवर्तन करके ये स्वतंत्र भारत में अच्छी कानून व्यवस्था लागू करना, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनको सीखना चाहिए। अभी तो यंग हैं तेजस्वी जी, अपने पिताजी के कर कदमों पर चलेंगे तो वो भी ऐसे ही जेल के अंदर होंगे। क्या लगता है मैम कि जो नए 3 कानून बनाए गए हैं, इसमें लोगों को कितनी जल्दी न्याय मिलेगी? बिल्कुल 3 साल के अंदर पनिशमेंट मिलेगा। अब चल रहा है, सजा हो रहा है, लड़कियों के साथ गड़बड़ी हो गई, इस धारा के तहत उस धारा के चल रहा है, कभी उसकी कब उसका निर्णय होगा। तो जब देर हो जाती है किसी भी पनिशमेंट का तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। इतनी लड़कियों का बलात्कार होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 3 महीने का स्पेशल कोर्ट बना करके और इसको पनिशमेंट होना चाहिए, तभी तो सामने वाले को लगेगा कि नहीं, हम अगर गड़बड़ करेंगे तो हमको तुरंत पनिशमेंट मिलेगा। सोचता है चलो 6 महीना साल भर जेल हो गया, बेल रहेंगे और काम खत्म। या तो सालों साल चल रहे हैं उसके नियम। तो इस प्रकार से एक कानून ही नहीं,
इसके लिए कितना हल्ला हो, कांग्रेस हल्ला करे, राजद हल्ला करे, ये पूरे जो 10 दलों के सब जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये लोग हल्ला करें। ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि स्वतंत्र भारत में अच्छा सा कोई कार्य हो, बढ़े। वही उस दिनों में जो अंग्रेज जो बना के गए उसी पर चलते रहें। क्यों? उस पर क्यों काम करेंगे? हर दिन हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। आज कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सारा चीज, आज मोबाइल है, मोबाइल में एक से एक टेक्निक है, और हमारा देश का कानून वहीं सड़ा गला बैठे। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोदी जी तो कहते हैं मेरे पास भेजो, जनता में कहाँ कठिनाई है, और उसको वो फिर एक्सिक्यूट कर रहे हैं। अभी रोज ये लोग बैंक वाले और सारे लोग करें उद्यमियों को लोन देंगे। आप कभी ज़रा किसी से इंटरव्यू लीजिए कि लोन जब देने की बारी आती है तो बैंक वाले कितने लोन देते हैं। ये भी अगर खबर हमारे प्रधानमंत्री के पास अगर पहुंचेगी और होगा, तो हमारे निर्मला सीतारमन के पास अगर गया तो ये भी एक्सिक्यूट होगा। इस तरह के अनेकों लड़कियों को पढ़ने के लिए लोन देने की, वहाँ से प्रधानमंत्री जी का लोन दीजिए, यहाँ लोन देने जाओ, देखो नहीं मिलता। मैं तो कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, मुझे पता है, सब लड़कियाँ आती हैं और हमको लोन नहीं मिल रहा, उसको नहीं मिल रहा। तो जो भी गड़बड़ी पहले का जो है उसको तो ठीक करना है। अब लोन लेने के लिए अगर आप अपने किसान जमीन पर अगर लोन लेते हैं तो मालूम है आपको, उस जमीन के जो क्या उसको बोलते हैं, जो पहले जिनके पास जमीन था, 10 लोग अगर जमीन खरीद बिक्री कर लिए तो लास्ट में 10वां का भी उनका खाता भई और चाहिए, तब इन बैंक वाले लोन देंगे। ऐसे हम लोग के पास पैरवी आते रहती है। तो ऐसे हजारों लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, और सब हम लोग फीडबैक देते रहते हैं पूरे देश से, और उसको कानून में परिवर्तन करते हैं। तो ये विपक्ष के लोग हैं जो काम किया नहीं कभी, इनके प्रधानमंत्री ने कोई काम किया नहीं, तो प्रधानमंत्री ने ही काम किया। अब इनको लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री तो छोटी बड़ी सभी बातें कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये गड़बड़ हो रहा है, हल्ला करते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, यहाँ एनडीए की सरकार, नीतीश जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ कितने दिन साथ में रहे हैं हमारे नीतीश जी आरजेडी के साथ। नहीं तो बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल नहीं मिलता, किताब नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, लड़कियां पढ़ने नहीं जाती।